अरे सुनो सुनो, अभी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी अच्छे से रिलीज भी नहीं हुई थी और भाई ये पूरी की पूरी मूवी लीक हो गई है। हाँ भाई आपने सही सुना, पूरी की पूरी मूवी ऑनलाइन घूम रही है। अब सोचो, जिस मूवी को देखने के लिए जापान में सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, वो मूवी अब ऐसे इंटरनेट पर फैल गई। तो ये तो भाई पूरी टीम के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन बन जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लीक आया कहां से। तो भाई सोर्सेस के हिसाब से मूवी के पहले डे के कुछ स्क्रीनिंग में से किसी ने हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग कर ली थी। शुरुआत में तो बस कुछ क्लिप्स ही वायरल हुई, जैसे कि तांजीरो वर्सेस अपर मून सीन्स या इन्फिनिटी कैसल का एंट्री शॉट, लेकिन धीरे धीरे पूरी मूवी टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और कुछ सीडी साइट्स पर शेयर होने लगी। और भाई जब एक बार कोई कंटेंट ओपन इंटरनेट पर चला जाए तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और भाई इस मूवी के लीक होने की वजह से ही यहाँ फैंस दो ग्रुप्स में बढ़ गए। एक साइड में लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें तो थिएटर में ही देखना है, लीक देख के अपना एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना चाहते। और दूसरी साइड वाले लोग बिना सोचे समझे फुल मूवी को डाउनलोड करके देख भी रहे हैं। और भाई कुछ लोग तो इतने ज्यादा सेमलेस हैं कि वो खुद के YouTube चैनल पर रिव्यूज भी डाल रहे हैं बेस्ड ऑन लीक्ड वर्जन, मतलब पब्लिक हाइप में रहने के लिए कुछ भी। अब आप ही सोचो जरा, ऊफोर्डेबल स्टूडियो ने इतने सालों मेहनत करके ये आर्क बनाया है, एनिमेशन, बैकग्राउंड स्कोर, फाइट कोरियोग्राफी, हर डिटेल पर इतना टाइम और पैसा लगाया, और फिर कोई बस कैमरा उठा के थिएटर में रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दे। ये सिर्फ क्रिएटर्स की इंसल्ट नहीं है, बल्कि पूरे एनिमे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि अगर भाई लोग रेवेन्यू कम होगा तो फ्यूचर में ऐसे बड़े बजट के एनिमे प्रोजेक्ट्स पर रिस्क कम लोग लेंगे। और भाई सबसे बड़ी टेंशन ये स्पॉयलर्स, क्योंकि भाई इन्फिनिटी कैसल आर्क में इतने बड़े ट्विस्ट और इंटेंस फाइट्स हैं कि अगर आप इनको पहले से ही देख लोगे तो आपका थिएटर में देखने का मजा चला जाएगा। और साथ ही भाई ये मांगा रीडर्स, इनको तो पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एनिमे ओनली व्यूअर्स के लिए ये आर्क लिटरली इमोशनल रोलर कोस्टर है। एंड अगर आप पहले से ही स्पॉइल हो जाओगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अगर आपको सच में मजा लेना है तो लीक्स वाले क्लिप्स, ट्विटर ट्रेंड्स और यूट्यूब शॉर्ट्स से दूर रहिए, और साथ ही इंस्टाग्राम रील्स। अब भाई इसके बाद बात करते हैं कि पायरेसी क्यों गलत है। एक आसान एग्जांपल देखो, पायरेसी सुनने में तो सिंपल लगती है, अरे बस डाउनलोड कर लिया, देख लिया, किसको क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन रियलिटी में ये है कि इससे फ्यूचर में हाई क्वालिटी एनिमे प्रोजेक्ट्स का बजट कम हो जाता है। क्योंकि भाई इमेजिन करो, अगर आप लोग एक साल मेहनत करके एक पेंटिंग बनाते हो और उसे कोई चुरा कर मार्केट में फ्री में बांट देता है, तो आपका टाइम और मेहनत का वैल्यू कहाँ गया। बस यही हाल मूवीज और एनिमीज का भी होता है जब ये मार्केट में लीक हो जाती हैं। तो भाई मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग सच में डीमन स्लेयर फैन हैं तो इस मूवी को थिएटर में ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि थिएटर में देखना न सिर्फ बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है बल्कि क्रिएटर्स को भी मोटिवेट करता है और एनिमे इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद भी करता है। तो भाई पूरी कहानी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी की लीक की थी। अब आप ही लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, आप लोग थिएटर में देखने का प्लान कर रहे हैं या लीक से खुद को बचा लिया है। और हाँ, अगर आप लोग स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हैं तो अभी से सोशल मीडिया स्क्रॉल मत कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही एनिमे की दुनिया में डूबे रहिए और सायोनारा।